हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चुगली करना इनमें से किसका अर्थ है? बताना है साथियों, चुगली करना इनमें से किसका अर्थ है? कान भरना, कान पकड़ना, या कान देना, या कान खड़े होना। तो किसका अर्थ है दोस्तों चुगली करना? तो यह अर्थ है दोस्तों कान भरना, यानी जो कान भरना है उसका अर्थ हो जाएगा चुगली करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्तियों का हमारे पास क्या है? टेस्ट है। तो एक तो है इसमें मुहावरा और एक है लोकोक्तियां। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिसके अंत में ना आता है वो होता है मुहावरा, और जिसके अंत में ना नहीं आता है वो होता है लोकोक्ति। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है, तो आपको बता देना है जिसके अंत में ना है वो मुहावरा है, और ना अंत में नहीं है तो वो मुहावरा नहीं है, वो लोकोक्ति है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। बताना है साथियों, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ कौन सा है निम्न में से? गुस्सा होना, या बहुत खुश होना, या अपमान करना, या फिर सेकी मारना। तो टोपी उछाल रहा है तो क्या कर रहा है दोस्तों? वो कर रहा है, अपमान कर रहा है किसी का। टोपी उछालना का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपमान करना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है। बताना है अग्नि परीक्षा दी जा रही है दोस्तों इसमें, तो इसका अर्थ आपको बताना है कि आग में कूदकर मर जाना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, या आग लगाकर परीक्षा देना, या फिर परीक्षा के कारण आग लगा देना। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना, यानी होता है अग्नि परीक्षा देना। ठीक है, यानी कठिन परिस्थिति से वो बाहर निकल रहा है, कठिन परिस्थिति में पड़ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना, व्यर्थ में समय गंवाना, ज्यों की त्यों नकल करना, या छोटी सी बात को बढ़ा देना। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना, यानी मक्खी पर मक्खी मारना, व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांच को आंच नहीं मुहावरे का सही अर्थ है। बताना है साथियों, सांच को आंच नहीं मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा अर्थ है जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है, सच्चे को आग नहीं जला सकती, सच्चे के पास आग नहीं जलती, या सच्चे को आग की गर्मी नहीं लगती। तो सांच को क्या है? आंच नहीं है दोस्तों, यानी सच्चाई के कोई भी आंच नहीं आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी सच्चा आदमी है, किसी से नहीं डरता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौवा चला हंस की चाल का अर्थ है। बताना है साथियों, इसका थोड़ा सा पंक्ति बनती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ठीक है, या फिर कौवा चला हंस की चाल खुद की भी भूल गया, ऐसा इसमें पंक्ति बनती है। टोटल इसमें अधूरी पंक्ति है दोस्तों कौवा चला हंस की चाल। इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ कौन सा होगा। अपनी झूठी प्रशंसा करना, छोटों द्वारा बड़ों की नकल करना, निर्धन द्वारा धनवान की नकल करना, या मूर्ख द्वारा बुद्धिमानों का दिखावा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो द्वारा बड़ों की नकल करना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्नी काटना का क्या अर्थ है? बताना है कन्नी काटना का क्या अर्थ है दोस्तों? कन्नी काटना यानी क्या होता है? कान काटना होता है, या मौका देखना होता है, या बचकर निकलना होता है, या फिर कानो खान खबर न होना। इसका अर्थ ये होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है इसका अर्थ कन्नी काटना? तो कन्नी काटना का मतलब होता है कि बचकर निकल गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या हो गया दोस्तों? बिजली गिर गई तो क्या होगा इसका अर्थ? चकाचौंध हो जाना, या प्रलय होना,
या रोषपूर्वक बिगड़ना या फिर घोर विपत्ति आना। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, अगर किसी के ऊपर बिजली गिर गई तो उसका क्या हो जाएगा, संकट आ जाएगा, घोर विपत्ति आ जाएगी उस पर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोर विपत्ति आना। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, बताना है। खुशियां मनाना है वो कौन से मुहावरे का अर्थ होएगा। घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना या फिर उपयोग सभी। तो आपको बताना है दोस्तों, खुशियां मनाना यानी क्या किया जा रहा है, घी के दीपक जलाए जा रहे हैं, यानी खुशियां मनाई जा रही है। जब भी खुशियां मनाई जाती है तो घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोग्य व्यक्ति को पेशा मिलना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, बताना है कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होगा कि अयोग्य व्यक्ति को पेशा मिलना। यानी जो व्यक्ति है उसको पेशे का मतलब ही पता नहीं है, उसको पेशा मिल गया है, तो उसके लिए कौन सा मुहावरा फिट बैठता है वो आपको बताना है दोस्तों। बिल्ली के हाथों छींका टूटना, छप्पर फाड़ कर बरसना, अंधे के हाथ बटेर लगाना या ठोकर से घड़ा फोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगाना का अर्थ ही होता है कि अयोग्य को क्या हो गई, एक अच्छी वस्तु मिल गई, यानी अयोग्य व्यक्ति को पेशा मिल गया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसीबत में मुसीबत के अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। यानी दोस्तों मुसीबत में मुसीबत तो हर किसी के जो जीवन काल चल रहा है उसमें आती ही रहती है। मेरा जीवन काल चल रहा है उसमें तो ये मेरे तो क्या है साथ में चलती है। यानी जब भी मेरे पास मुसीबत आती है तो उसमें मुसीबत जरूर आती ही आती है। दोस्तों आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पहले ही समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है और वो पहाड़ तो अगर आपका क्लियर हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही एक और समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका साथ भी होता है क्या दोस्तों, तो कमेंट करिए अगर आपके भी मुसीबत में मुसीबत आती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कौन सा मुहावरा है जो यहाँ पर फिट बैठेगा। गरीब में गीला आटा, रोटी दाल चना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना या दाना पानी उठाना। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी में गीला आटा। यानी मुसीबत में क्या हो गई, मुसीबत आ गई, पहले से गरीबी है और उसमें भी उसको गीला आटा मिला है दोस्तों, कैसे रोटी बनाएगा, यानी मुसीबत में मुसीबत हो गई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। आपने मुहावरा सुना आंखों में धूल झोंकना, इसका आपको अर्थ बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो मजाक उड़ाना, पीड़ा अनुभव करना, चालाकी करना या धोखा देना। तो कौन सा होगा आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध का दूध पानी का पानी सही अभिप्राय है, बताना है दूध का दूध और पानी का पानी, इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तिगड़म लगाना, मिलावट करना, शुद्धता पर बल देना या सही इंसाफ करना। तो दूध का दूध है और पानी का पानी कर रहा है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, सही इंसाफ कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काला नाग का सही अर्थ है, बताना है काला नाग, इसका सही अर्थ कौन सा होगा दोस्तों। काला नाग होता ही है कहीं ना कहीं तो इंसान जो है काला नाग का रूप धारण ही कर लेता है, कई प्रकार की जो परिस्थितियां बन जाती है तब उसको काला नाग का रूप धारण करना पड़ता है दोस्तों। कई प्रकार के जो है इस दुनिया में इंसान है दोस्तों, उनमें कुछ प्रकार के इंसान ऐसे भी पाए जाते हैं जो इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। यानी काला नाग का सही अर्थ क्या है आपको बताना है, अत्यधिक जहरीला या अत्यधिक खतरनाक या डरावना या फिर धोखेबाज। तो जो राइट आंसर है दोस्तों आपको करना है कमेंट। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है, नहीं पता है तो जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी उसमें हम इसका राइट आंसर ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए आपको इसका जो राइट आंसर है वो करना पड़ेगा आपको कमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश पाताल एक करना, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, आकाश पाताल एक कर रहा है तो पूरी शक्ति लगा देना, दूरी की कहना या कल्पना लोग की बात करना या पीछे पड़ जाना। तो आकाश पाताल एक कर दिया है उसने, क्या कर रहा है, पूरी शक्ति लगाकर पूरी ताकत लगाकर काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ है। दोस्तों ये जो है घर का जोगी जोगना
और आन गाँव का शब्द प्रत्येक स्टूडेंट या प्रत्येक व्यक्ति या जो भी है हर किसी के जीवन में फिट बैठती है। यानी घर का जोगी जोगना, घर में जोगी कितना भी खतरनाक हो, वो वकील हो चाहे डॉक्टर हो कुछ भी हो, अगर घर में वो जो भी है टीचर हो जो भी है, परंतु उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, घर में कुछ भी मान सम्मान नहीं है। परंतु आन गाँव का सिद्ध यानी दूर जगह जहाँ पर जाता है तो उसकी बड़ाई होती है, भाई ये तो सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है, ये तो डॉक्टर साहब आ गए। परंतु घर में उसका इतना कोई मान सम्मान नहीं है जितना उसका दूर होता है, आन गाँव में होता है। तो इसको राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, कौन सा होगा। अजनबी आदमी की इज्जत होती है या अपने घर में ही इज्जत होती है, अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता है, या फिर ढोंगी आदमी विदेश में अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो दोस्तों आपको इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा कि घर का जोगी जोगना यानी क्या होता है कि अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता है। कहाँ पर होता है सम्मान? सम्मान होता है दूसरी जगह पर होता है, ठीक है। अगर डॉक्टर है तो दूसरे बोलेंगे कि यार डॉक्टर साहब आ गए आज तो। घर में वो डॉक्टर तो कोई रोज नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब हमारे पास खाना खा रहे हैं बैठ के, हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है तंग करना या दुखी करना या कर्ज वसूल करना या फिर मूंग की खेती करना। तो छाती पर क्या कर रहा है? मूंग दल रहा है, तो क्या कर रहा है दोस्तों बता दीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दुखी करना, यानी छाती पर मूंग दल रहा है, क्या कर रहा है? दुखी कर रहा है। कई बार दो इंसानों के बीच में टकराव हो जाता है, क्या हो जाता है? भिड़ंत हो जाती है दोस्तों। तो वो क्या कहते हैं, भाई मैं यहीं रहकर तेरी छाती पर मूंग दलूंगा, यानी मैं यहीं रहकर कार्य भी करूंगा और तेरी छाती पर मूंग दलूंगा, यानी तेरे को दुखी करता रहूंगा। इस प्रकार की उनके बीच में वार्तालाप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है व्याख्या भी कर दी जा रही है मुहावरों के साथ साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिल सके। तो बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहे हैं, तो दोस्तों एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसको मैं बहुत बार सुनता आया हूँ, जब बचपन से मैं इस मुहावरे को सुनता आया हूँ। आप भी दोस्तों बचपन से सुन रहे होंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई गलत देगा। अत्यधिक परिश्रम करने से फल की प्राप्ति होना। तो दोस्तों यहाँ पर खोदा पहाड़, पहाड़ खोदा निकली चुईया, छोटी सी चीज निकली है, तो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। श्रम का परिणाम अवश्य मिलता है, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक परिश्रम किया है और प्राप्त अल्पज्ञ, यानी जो प्राप्ति हुई है वो हुई है अल्पज्ञ, यानी बहुत ही कम प्राप्ति हुई है, और परिश्रम क्या किया है? ज्यादा किया है, यानी ज्यादा परिश्रम किया है और जो फल की प्राप्ति हुई है वो हुई है बहुत ही कम मात्रा में। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैर पटकना, इसका जो अर्थ है वो आपको बताना है। पैर पटकना तो दुख प्रकट करना, अस्थिर होना, गुस्सा प्रकट करना या पीछे हटना। दोस्तों जब भी आप मुहावरे पढ़ते हो तो उनको अपने ऊपर थोड़ा सा प्रयोग करके दिखा करो कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। जब आप पैर पटकते हो, जब पैर मारते हो, तब कब मारते हो दोस्तों? आपको पता है जब आप गुस्सा प्रकट करते हो, जब आप छोटे थे और आप स्कूल जाया करते थे तब आपको आपके फादर पैसे नहीं देते थे, 500 रुपये 10 रुपये जो भी आप स्कूल जाते समय लेकर जाते थे, तो वो 5 रुपये 10 रुपये नहीं देते थे, तो आप क्या करते थे? मिट्टी होती थी बहुत अच्छी वाली, उसमें लौट जाते थे और पैर पटक पटक के मारते थे कि यार मुझे तो 5 रुपये चाहिए, मैं तो वहाँ पर क्या करूँगा, टॉफ़ी है वो खाऊंगा। दोस्तों बचपन में किस किस ने ऐसा किया है कमेंट करना दोस्तों, अगर आपने भी किया है तो पैर पटकने का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुस्सा प्रकट करते थे। उस समय हम क्या करते थे? गुस्सा प्रकट करते थे, नहीं यार मुझे तो कहीं ना कहीं से भी पैसे चाहिए, मैं लंच टाइम पर ये खाऊंगा वो खाऊंगा या जो भी है वो। तो बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना इसका आपको अर्थ बताना है दोस्तों। भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना या परिश्रम में घबराना या पराजित हो जाना। तो दोस्तों लोहे के चने चबा रहा है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों? वो घोर कठिनाई का सामना कर रहा है, बहुत ही कठिनाई के दिन उसके गुजर रहे हैं, तो उसके जीवन में समस्याओं का पहाड़ अभी चल रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि घोर कठिनाई का सामना करना, इसका अर्थ होता है लोहे के चने चबाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, खमागणी।